दोस्त का मतलब क्या? बदनाम, बदतमीजी, बदमाश, बिजनेस, इसको बोलते हैं दोस्त। जो सही काम करते करते गलत काम करवा दे वो होता है दोस्त। पढ़ते पढ़ते पढ़ने नहीं दे वो होता है दोस्त। सुधरते सुधरते जो बिगाड़ दे वो होता है दोस्त। जैसा आप रहिएगा आप वैसा नहीं बनिएगा, जैसा आपका दोस्त होगा वैसा आप बन जाइएगा। आपका दोस्त है नशेबाज, ठीक है, और वो आपको दिखा दिखा के नशा कर रहा है प्रत्येक दिन, टोटल पे टोटल दिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक दिन मन बदल जाएगा कि नहीं, चलो एक तो लगा ही सकते हैं ना, उतना क्षमता भी है। ऐसा थोड़ा कि जब बराबरी का है, दोस्त है तो आज हम पिलाएंगे कल वो पिलाएगा। रिलेशनशिप कैसे खराब होता है, इसको किस प्रकार से सुधारा जाए, किस प्रकार से सही किया जाए। माता पिता का संबंध, उसमें भी बहुत खोट है। आप लोग देखिएगा मजबूरन ना एक माता पिता को रहना पड़ता है, अपना वाइफ को हस्बैंड के साथ मजबूरी में रहना पड़ता है और हस्बैंड को वाइफ के साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। शुरुआती दौर में तो बाबू अपना अपना एकदम अच्छा दिखाएंगे, हम ऐसा हैं वैसा है, आज जब धीरे धीरे सब में रहना स्टार्ट कर देते हैं बस अपना अच्छापन दिखाना स्टार्ट हो जाता है, उसका बुराई नजर आने लगता है। शुरुआती दौर में एक दूसरे का अच्छा ही दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक साथ रहना स्टार्ट हो जाता है तो उनका एक दूसरे का बुराई दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नफरत होता है, उसके बाद अलगाव हो जाता है, प्रेम खत्म, प्यार खत्म हस्बैंड वाइफ में। दूसरा सिस्टर ब्रदर का संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों का संबंध होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी संबंध होता है, चाचा भतीजा का संबंध होता है, मामा भांजा हो गया ना, दोस्त हो गया। तो आप हमको ये कैटेगराइज कीजिए आखिर कौन सा रिलेशन थोड़ा मतलब, हाँ बताइए। अभी जो बोले हैं वही सब में से है ना, चलिए बोलिए। पेरेंट्स हो गया, हाँ सिस्टर ब्रदर हो गया और फ्रेंड हो गया। तो सर्वप्रथम चलते पेरेंट्स ना, कहाँ चलेंगे? पेरेंट्स। पेरेंट्स में आते हैं माता और पिताजी। तो सबसे बड़ी खराब बात यह है कि उनके अपने माता पिता को ये लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। पहली बात, मेरे हिसाब से नहीं चलता इसलिए अच्छा नहीं है, हम कुछ कहते हैं ये सुनबे नहीं करता है। मतलब ये जब भी करेगा अपने मन का करेगा, ठीक है, किसी का बात नहीं सुनेगा, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन होगा तो नहीं पढ़ेगा। कुछ बच्चे अपना पेरेंट्स को भी नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है, और वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? खराब कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब भी एक बच्चा अपना माँ बाप का चेहरा देखता है तो उसको लग जाता है कि नहीं अब हमको ये परेशान करेगा, बोलेगा ये करने के लिए वो करने के लिए, और हम तो करेंगे नहीं। तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो अपना समय जो है ना अपना दोस्तों में बिताएगा, ठीक है, या फिर अकेलापन बिताएगा, या फिर अपना मोबाइल में लगा रहेगा, नहीं तो घर से बाहर ही रहेगा हमेशा। ये कैटेगरी हो जाता है। लेकिन घर से बाहर क्यों रहता है, दोस्तों के साथ संगत क्यों करता है, ठीक है, अकेलापन क्यों रहता है, अपना मोबाइल के साथ क्यों रहता है? अगर इस मैटर में अगर पेरेंट्स चर्चा करे तो शायद इसका सोल्यूशन निकल सकता है। देखो आप लोग जब आप पेरेंट्स बनिएगा ना तो आप अपना बच्चे के लिए हमेशा उनको बेहतर लाने का कोशिश कीजिएगा, बेहतर से बेहतर देने का कोशिश कीजिएगा। फिलहाल में होता क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो खुद के मुताबिक ना आजकल के बच्चों को चलाने का कोशिश करते हैं, जिसके साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। सोचता है बच्चा मेरा है तो मेरे अनुसार चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या कि मन इतना चंचल है, इतना परेशान हो चुका है, उसका संगत ऐसा ना, संगत मोबाइल का देख लो, ठीक ना, मोबाइल देख लो, उसके बाद क्या हो गया, मोबाइल के साथ साथ उसका फ्रेंड देख लो, फ्रेंड भी उसने मिलेगा, मोबाइल में कंटेंट भी उसने है, जहां जाएगा उसने पाएगा। तो कहीं न कहीं कुल मिला के ना बैलेंस इस तरह से खराब हो जाता है, इस तरह से खराब हो जाता है कि मतलब ना तो पेरेंट्स संतुष्ट हो पाते हैं अपना बच्चे से, और ना ही बच्चे संतुष्ट हो पाते अपना पेरेंट्स से। दोनों को दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होते ही नहीं, ताकि एक दूसरे के मन मुताबिक कोई काम होता ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है, जब वो असंतुष्ट होंगे तब बाबू जानबे करते हैं रिलेशन क्या होगा, खराब होगा। कौन रोक सकता, आप खुद रोक सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशन अच्छा हो किसी के भी साथ ना, तो आप सर्वप्रथम आपको बदलना होगा, ना कि सामने वाला को बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो नहीं बदलेंगे लेकिन रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए और सामने वाला बदल जाए मेरे लिए, ऐसा बाबू संभव नहीं है। इस बात को ख्याल रखिएगा हमेशा, ये बात ख्याल रहेगा आप लोगों को, तब आपको पता चलेगा नहीं मेरा रिलेशन अच्छा करने के लिए, चाहे दुनिया की कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो ना,
उसमें सर्वप्रथम आपको ही चेंज होना होगा, और आपको देख के ना, आपके व्यवहारों को देख के तब ही सामने वाला चेंज हो सकता है। काहे कि अकर सब में होता है। जब खुद का आप अकर नहीं तोड़ सकते तो सामने वाला का तो कभी नहीं तोड़ सकते। जैसे घर में कहा जाता है, बड़े भाई बहन को देख के छोटा भाई बहन क्या करता है, देखता है, सीखता है, वही काम करता है। तो बाबू, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए सर्वप्रथम ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, चेंज पहले खुद को करना पड़ेगा, उसके बाद सामने वाला देर सवेर चेंज हो ही जाएंगे, कन्फर्म में होंगे, और उनको होना ही पड़ेगा। काहे कि रिलेशन का मतलब एक अच्छा अनुभव होता है, एक अच्छी जिंदगी होती है। तो हर एक इंसान चाहता है कि हम जिस इंसान से भी जुड़े ना, वो हमसे खुश रहे, हम उनको खुश रखें। ये बात दिमाग में हमेशा ऑटोमेटिक चलते रहता है, ठीक है। और जब ये चलेगा तो अगर आप अच्छा करते उनके साथ तो बदले में वही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आप गलत कीजिएगा, सामने से नफरत मिलेगा। आप जो चाहिएगा वो नहीं मिलेगा। गाली गलौज करिएगा खाना वक्त, तो बोलिएगा हमको खाना दीजिए बढ़िया से बना के, मिलेगा? नहीं मिलेगा। रुपया के चलते उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आप बोलिएगा रुपया दीजिए हमको, कहाँ से देंगे, क्यों देंगे? रिलेशन खराब होगा कि नहीं? एक बच्चे पेरेंट्स और एक उनके बच्चे के साथ रिलेशन खराब ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, रिलेशन खराब होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको इस काम पे ध्यान देना पड़ेगा, आखिर हमारे कौन आदत से मेरे पेरेंट्स परेशान है, आखिर हम क्या काम कर रहे हैं कि हमारे आदत से ये परेशान है, क्या उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं? अगर देखो एक बात और है, अगर आप सामने वाले को खुश रखना चाहते हैं ना, तो 99% ये चांस है कि आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ये खुश रहे, काहे कि दुनिया को इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, खुश हैं या नहीं है। उनको ये फर्क पड़ता है कि हम क्यों नहीं खुश हैं, मेरे मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये ज्यादातर रिलेशन के संबंध में होता है, चाहे किसी भी चीज का रिलेशन हो। इसलिए समझना पड़ेगा आखिर मेरे कौन से आदत से, क्या हम नशा कर रहे हैं, या फिर मेरा जो संगत है, किसी के साथ दोस्त के साथ देख लेता है और वो दोस्त गलत है ना, नशा करता है या फिर उल्टा पुल्टा काम करता है, हम उसके साथ रहेंगे तो ऐसा ही बन जाएंगे। क्या इस वजह से तो वो मतलब परेशान नहीं, या फिर हम इस उम्र में, पढ़ने का उम्र में हम पढ़ नहीं रहे हैं, खाली मोबाइल पे मोबाइल देखे जा रहे हैं, उल्टा पुल्टा एकदम देखे जा रहे हैं, दिमाग भी वैसे हरकत कर रहा है, व्यवहार में वही आ रहा है, क्या मेरे में वही तो कमी नहीं है जिसके कारण? हाँ, अब ध्यान देना पड़ेगा कि यदि जिस काम से मेरे जिस आदत से अगर पेरेंट्स ना खुश हैं, अगर उस काम से हमको हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्यूचर में, या फिर हमारा अपना फिजिकल शरीर में या फिर मेंटली, तो इमीडिएटली उस काम को बंद कर देना, और उस काम को बंद करने के साथ साथ एक नया काम, नया आदत उसमें ढाल लेना, जो आदत सही हो खुद शरीर के लिए, मेंटलिटी के लिए और फ्यूचर के लिए। तब आप देखिएगा, अगर उनके मुताबिक काम नहीं भी कीजिएगा ना, फिर भी वो आपसे खुश रहेंगे। काहे कि आपका काम, आपका कर्तव्य ना, आपका आदत खराब से सही लग चुका है। तब उनसे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको पता लग जाएगा कि नहीं, कि मेरा लड़का जो है चाहे मेरी लड़की है, आगे आने वाले फ्यूचर में ना एक कुछ हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक पेरेंट्स को ना अपना बेटा बेटी से यही उम्मीद रहता है कि हम इसको ऐसा परवरिश करें ना कि ये हमको कुछ करे या ना करे, भले दुनिया के लिए गलत हो पर मेरे लिए सही होना चाहिए, मतलब बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए। ये नहीं कि बस दोस्त भी वैसा है, उसका फैमिली भी जिस प्रकार से उसका दोस्त है ना, वो अपना घर में बदमाशी कर रहा है, मारता है पीटता है पेरेंट्स को या फिर अपना क्या वाइफ को, तो क्या करेगा, वो भी उसके साथ सीखेगा और कल के डेट में वो भी अपने घर में वैसा ही करेगा, डेफिनेटली ये करेगा। तो वैसे मोबाइल में तो ढेर सारा कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि जो इंसान जैसा होता है ना, उसी प्रकार से वैसा ही कंटेंट खोज के ना देखना स्टार्ट कर देता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसा है ना, आप जो चाहिएगा ना वही मिलेगा, जो खोजिएगा वही मिलेगा, बस एक बार सर्च मारना है। 1-2 सेकंड के मन खुश होने के बावजूद यदि आपको लॉस हो रहा है तो उल्टा पुल्टा देखना ही क्यों है, एकदम सोचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक नहीं सोचिएगा खुद के बारे में, तब तक आप में खुद चेंज नहीं कर पाइएगा और ना ही सामने वाले को चेंज कर पाइएगा। सोल्यूशन यही है, अपना आदत में सुधार करना। ये भूल जाइए कि मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स चलेंगे, क्यों चलेंगे आपके हिसाब से आपके पेरेंट्स? जब आपका अच्छा कर्म होगा, आप अच्छा काम कीजिएगा ना,
वो जो चाह रहे हैं उनको करके दीजिएगा। आप उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरिएगा। बदले में चाहिएगा हमको लैपटॉप चाहिए, 15,000 20,000 का मोबाइल चाहिए ना, हम बाहर में जाके पढ़ेंगे, तो क्यों पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, डेफिनेटली नहीं पढ़ाएंगे। बोलेंगे जब ये छोटा सा उम्र में हमरे बात नहीं माना तो बड़ा होगा तो कहां से बात मानेगा? डेफिनेटली नहीं मानेगा। उसके बाद जब शादी हो जाएगा तो उनके हाथों से निकल जाएगा, तो समस्या दिने दिन बढ़ते जाएगा ना। तो इसी उम्र में सुधार करने का वक्त है, ठीक है। तो सुधार कीजिएगा तो एक नेक इंसान बनिएगा, खुद के लिए भी, अपना पेरेंट्स के लिए भी। नहीं तो समझिए कि ना आप भी उनको कुछ देने वाले हैं और ना ही उनसे आपको लोगों को कुछ मिलने वाला है। अगर पेरेंट्स से रिलेशन अच्छा बनाना है। बात आता है ब्रदर सिस्टर में, अधिकांश देखा ऐसा गया है ना, फिजिकल लेवल पर ना और मेंटली लेवल पर कहा जाता है, सोचा जाता है ना, आंकड़ा में भी देखा गया कि उनका आईक्यू लेवल लड़की का और फिजिकल शरीर से वो कमजोर होती है। लेकिन हम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चाहेंगी तो लड़की बहुत आगे निकल सकती है। और आप लोग उदाहरण के में देख सकते हैं ना, मेरी को मुक्केबाजी में कितना कितना को पछाड़ दिया। मिताली राज क्रिकेटर खेलती थी ना, ढेर सारा खेलती है, तो क्यों नहीं, लड़की भी है। देखिए IAS IPS ढेर सारा लड़की बनती है कि नहीं, टॉपर भी करती है, लड़की करती है। तो कहाँ मतलब मजबूत कहाँ नहीं है, हमेशा मजबूत है। लेकिन घरों में ना लड़कियों को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, उनको ज्यादा सुख सुविधा मिलता है, ठीक ना। और उसके बाद लड़कों को इस तरह से इसलिए टॉर्चर किया जाता है कि उनको लगता है कि लड़की को तो कितना दिन हम लोग घर में रखेंगे, थोड़ा चलो सुख सुविधा दे दे। तो दिक्कत ये है, अगर जो अच्छे पेरेंट्स है ना, अपना बेटे को और बेटी को बराबर समान नजरों से देखता है। जिस स्कूल में अगर लड़की को डाला जाता है उसी स्कूल में लड़के को भी डाला जाएगा। अगर दो चीज लाता है ना, तो एक बेटी के लिए और एक बेटा के लिए, मतलब टोटल कुल मिला के ना सब चीज बराबर मात्रा में आता है। 10% घरों में, 90% घरों में क्या आता है, पहले होता है कि नहीं हम बेटा के देवे, माइयो बोलेगा बेटा के देवे और बापू बोलेगा बेटा के देवे, तो बेटी कहाँ जाएगा? वो बेटी यहाँ से निकल जाता है। वो की करेगा, वो पहले अपने आप खुद को अकेलापन महसूस करेगा। अकेलापन महसूस करने के बाद अब वो कहीं ना बाहर जाके प्रेम खोजेगा। जब घर जिस लड़कियों को घर में प्रेम नहीं मिलता है वही बाहर में प्रेम खोजता है, ध्यान रखना। इसलिए जब भी आप पेरेंट्स बनिएगा, बेटे को मानिए या मत मानिए, अपना बेटी को इतना प्रेम दीजिए, काहे कि जब वो गलत करने के बारे में सोचेगी तो उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, जब भी वो सोचेगी हमको गलत करना है, ठीक ना, तो वो 1000 बार सोचेगी। जब हमको सुख सुविधा मिले रहा, गलत करेंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। बाहर में बाबू सब राक्षस बैठा है, यूज करेगा डायरेक्ट दिल से, दिमाग से, शरीर से, रुपया पैसा से, सीधी सी बात है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जो लड़की है सो भी, जो लड़का है सो भी। जब भी पेरेंट्स बनेगा तो इतना गलती मत करना है, लड़का को छोड़ दो, उसको दो, अरे सब दिन तो लड़के के खिलाएगा कि नहीं, शुरू से लेकर सब दिन लड़के रहेगा ना, बेटे रहेगा, बेटी कहाँ जाएगी? तो बाबू जितना ही दिन ना लड़की है आपके घर में, समझो वो लक्ष्मी है, इसलिए उसको सुख सुविधा इतना दो, लड़के से भी ज्यादा दो, और उसके बाद तो सब चीज ओकरे है ना। इस तरह से अगर जिस तरह से पेरेंट सोचना स्टार्ट कर देगा ना, तो कभी भी किसी भी घर में वो लड़की कभी भी कुछ गलत कदम नहीं उठा पाएगी। और पेरेंट्स को ये भी समझा देना चाहिए अपना बेटे को कि देख बाबू ये कितना दिन रहेगा। भाई बहन में प्रेम नहीं होता, बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। अरे वो नालायक है, मतलब एक का दुका भाई बहन जो एक दूसरे में लड़ता झगड़ता है। लड़ना झगड़ना ही नहीं चाहिए। उसको पहले नंबर ये भूल जाओ कि हमके सिस्टर में सुधार आना चाहिए, तो सुधार कर लो। तू मानो तो कल के डेट में वही मानेगी कि नहीं मेरा भाई है। कल के डेट में हम वही हमको आएगा हमको देखने के लिए ससुराल में, कोई दूसर कोई नहीं आएगा देखने के लिए, चाहे कोई दूसर को नहीं जाएगा पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, वही मेरा भाई आएगा। तो आप अपना खुद के लिए, अपना सिस्टर के लिए इतना प्रेम दिखाओ, इतना प्रेम बरसाओ ना, इतना केयर करो ना कि वो बहन ना नफरत ना करे बल्कि बहुत प्रेम करे। और जब उसके लिए कुछ हिस्सा लाएंगे ना पापा उनके लिए ना, तो वो चोरी छिपे करके और आपके सामने आएगा कि आपको नहीं मिला है, चलो हम लोग मिल के खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और उस दिन आपकी आंखों में परफेक्टली आंसू आ जाएगा। उस वक्त दो काम होगा, अपना बहन के लिए प्यार उमड़ेगा और अपना पेरेंट्स के लिए नफरत उमड़ेगा। काहे कि पेरेंट्स दो ढंग का कर रहा है कि अपना बेटे के लिए ले ला, बेटी को ले ला। लेकिन उस पेरेंट्स को यह भी समझा देना है, देखो बाबू आप इस बात को समझते हैं और वो चीज जो हम जिसके लिए लाए हैं, अगर इसमें हृदय परिवर्तन होगा तो वो आपको भी दे देगा।
लेकिन इसके लिए आप हमसे नफरत मत कीजिए, क्या कि कल के डेट में सब चीज वही है। और वैसे भी देखो कितना करेगा दिखाने के लिए होता है, कभी कभी ना बेटी को दे देता है दिखाने के लिए, लेकिन बाहर जब जाता है ना तो बेटा को बहुत मानता है। हस्बैंड वाइफ जब होती है ना तो उस दोनों में बाधा प्रेम होता है, जितना अपना बेटा बेटी के लिए प्रेम नहीं आता है। ये समझना इस बात को। वो मजबूरन बस क्या करता है, जब वहां से उसको प्रेम नहीं मिलता औरत को हस्बैंड से ना, तो कहाँ जाती है, अपना बेटा बेटी के पास। और बेटा बेटी को क्या लगता है, हमारी मम्मी प्यारी मम्मी है, प्यारे पापा, अरे बुरबक बकलोल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से वहां भी आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यदि हम सुधर जाएंगे तो मेरी सिस्टर भी सुधर जाएगी। अब आता है फ्रेंड में, आपको दोस्त भी रखना है और आपको अच्छा भी बनना है। कहाँ का ट्रिक है, ये बात बताइए हमको। दोस्त का मतलब क्या, बदनाम, बदतमीजी, बदमाश, बिजनेस, इसको बोलते हैं दोस्त। जो सही काम करते करते गलत काम करवा दे वो होता है दोस्त। पढ़ते पढ़ते पढ़ने नहीं दे वो होता है दोस्त। सुधरते सुधरते जो बिगाड़ दे वो होता है दोस्त। तो दुनिया में इतना बात है, ठीक ना, 1% इंसान ऐसा है जो दोस्ती के लायक है, अन्यथा 99% ना सही नहीं है। 99% सही नहीं। जैसा आप रहिएगा आप वैसा नहीं बनिएगा, जैसा आपका दोस्त होगा वैसा आप बन जाइएगा। आपका दोस्त है नशेबाज, ठीक है, और वो आपको दिखा दिखा के नशा कर रहा है प्रत्येक दिन, टोटल पे टोटल दिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक दिन मन बदल जाएगा कि नहीं, चलो एक तो लगा ही सकते हैं ना, उतना क्षमता भी है। ऐसा थोड़ा है कि जब बराबरी का है दोस्त है तो आज हम पिलाएंगे कल वो पिलाएगा, चलो आज ये पिला देता कल हम पिलाएंगे, ठीक ना। तो दोस्त ऐसे अच्छा होगा ना, दोस्ती कर भी मत करो, नहीं तो 1 से 2 दोस्त रखो, ठीक है। आज के दोस्त में 5 रुपया कल खर्चा करेगा ना बाबू, तो 10 रुपया कल तो खर्चा करवा लेगा, तो बाबू 1% उम्मीद है, हाँ वो आपका नजरिया आपका दिल दिमाग काम करेगा कि नहीं हमको किसको दोस्त बनाना है, ठीक है, और किसको दोस्त नहीं बनाना। जो गलत है उसका साथ छोड़ दीजिए, जो सही है उसके साथ दोस्ती करने का कोशिश कीजिए, हो जाए तो अच्छा, नहीं होए तो दूसरा रास्ता देखिए। सबसे बड़ी बात वो क्यों बनेगा, आप में है क्या वो आपको दोस्त बनाएगा ना। जब अच्छाई नहीं है, कुछ बात नहीं है स्पेशल, तो आपको दोस्त क्यों बनाएगा, क्यों आपके पास रखेगा वो उसी से तो सीख आपसे ही सीख लेगा, तो क्यों आपसे, जब आपसे ही नहीं सीखेगा वो आपको दोस्त क्यों बनाएगा। ये भी पॉइंट रखना पड़ता है। आप में भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, जिसको देख के कुछ अट्रैक्टिव हो ना कि हाँ ये दोस्त बनने लायक है, तो जब भी उसे संपर्क कीजिएगा एक बार पक्का दोस्ती हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है जैसा रहिएगा वैसा ही ढूंढ लीजिएगा, चाहे वाइफ हो चाहे फ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, तो वहां पर आपका अपना सूझबूझ काम करना चाहिए। जिस प्रकार से एक पेरेंट्स और उनके बच्चे भाई बहन के सेंस में जिस तरह से काम करता है ना, उस तरह से अपना फ्रेंड के साथ काम मत करना, नहीं तो बहुत आपको ब्लैकमेल करेगा। वहां पे हट जाना है। देखो दोस्ती में मजा भी आता है बहुत, काहे कि वहां पर नया नया एक्सपीरियंस होता है, जो आप लोग कुछ नहीं सीख रहे होते हैं ना वो भी सीख लेते हैं। आप में जो बुराई होगा उनके साथ शेयर कीजिएगा और उसमें जो बुराई होगा आपके साथ शेयर करेगा। दोस्ती में नहीं के बराबर अच्छा था 1%, 90%, 99% वही सब होता है, वही होता है। इसीलिए सोच समझ के फ्रेंड को चुनिए, अपना कुछ ऐसा कीजिए, आप में खुद ऐसा स्पेशल खुद को बनाइए कि आपको किसी का दोस्त नहीं बनाना पड़ेगा, आपका दोस्त कोई और अपने आप बन जाए, ठीक ना। अपने आप बनने का मतलब, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या हम मेरे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, नहीं कि आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा आपका दोस्त, नहीं हम आपको दोस्त नहीं बनेगा, ऐसा ये बेकार है। उससे अच्छा है आप खुद को इतना डेवलप कर लीजिए, इतना स्पेशल बना लीजिए कि आपको देख के आपको आपसे कुछ सीखने के लिए कोई आपका अच्छा दोस्त बन जाए। और आप यदि अच्छा रहते हैं तो आपके साथ सटने के लिए ना, आपसे बात करने के लिए, आपका दोस्त बनने के लिए कोई अच्छा ही व्यक्ति आएगा, खराब व्यक्ति को हिम्मत नहीं होगा, हिम्मत हो ही नहीं सकता, घूमेगा ही नहीं वहां पे। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, अगर वो सही बोलता है, ईमानदार है, सत्य है ना, तो उससे एक बेईमान मजबूत व्यक्ति भी उससे डरता है। यानी क्यों नहीं डरेगा, एकदम डरेगा, कहे कि ये बेचारा सही बोल रहा है, ईमानदारी से रह रहा है,
भले ही कमजोर है लेकिन उससे डरता है।